डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं उसी के बारे में वीडियो लेकर के या क्लास लेकर के आए हुए हैं। अब इसमें यूपी के पर्यटन स्थल में आपके सभी पर्यटन स्थल शामिल हैं जो कि आपके भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, यूपी के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब जैसा कि अभी हाल फिलहाल में पीईटी का वैकेंसी आई है, इस पीईटी के भी एग्ज़ाम में आपका इससे एक आध क्वेश्चन रहने की संभावना बनती है। उसके साथ साथ लोअर पीसीएस हो गया या यूपीपी हो गया या वीडियो हो गया या यूपी से संबंधित जो भी यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीएससी से जो भी रिलेटेड आपके परीक्षाओं में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपका पर्यटक स्थल से ज़रूर रहता है। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसमें आपका जहांगीर महल, और इस जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर महल जो है आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि आगरा का किला कहाँ स्थित है? तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि आगरा का किला यानी कि ये आगरा में स्थित है। और इसको निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसको निर्माण करने वाला शासक आपका अकबर था। उसके बाद से इलाहाबाद का किला, और ये इलाहाबाद का किला प्रयागराज में स्थित है और इसका भी निर्माणकर्ता अकबर था। अब आते हैं, अगला है आपका बुलंद दरवाज़ा, और ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया था। और ये अकबर ने आपका बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के पश्चात कराया था। और इस बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ साथ अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया और इसी फतेहपुर सीकरी को इसने अपनी राजधानी भी घोषित किया था। अब यही फतेहपुर सीकरी में आपका पंचमहल स्थित है, जिसका निर्माणकर्ता अकबर था। और इसी फतेहपुर सीकरी में आपका बीरबल महल का भी इसने निर्माण कराया, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई का महल, और ये जोधाबाई का जो महल है इसका निर्माणकर्ता अकबर के द्वारा कराया गया था और ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, और ये गोरखपुर में स्थित है। और वीर बहादुर सिंह जो थे ये यूपी के सीएम भी रहे और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर में वीर बहादुर नक्षत्रशाला का स्थापना किया गया है। अगला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, और इस इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है, जो कि आनंद भवन, जो कि इन लोगों का इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का निवास हुआ करता था। और इसी आनंद भवन के पास में आपका इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। अगला है आपका डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, और ये आपका रामपुर में स्थित है। इसी डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नक्षत्रशाला का नाम इस समय वर्तमान में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया है, जो कि रामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बहू बेगम का मकबरा, और ये जो बहू बेगम का मकबरा है ये आपका फैज़ाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है या अगला स्थल है हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, और ये हाजी वारिस अली शाह की मज़ार जो है आपका बाराबंकी में स्थित है। अगला क्वेश्चन या अगला स्थल कि सैयद सलार मसूद गाज़ी की मज़ार कहाँ स्थित है? तो ये आपका बहराइच में स्थित है। ये जितने भी स्थल हैं ये सभी स्थल या तो सुमेलित करने के लिए आता है या तो फिर आपका सिंगल क्वेश्चन के रूप में शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो कपिल मुनि का आश्रम आपका फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि जयचंद का किला कहाँ स्थित है? तो जयचंद का किला आपका कन्नौज में स्थित है। महर्षि दधीची आश्रम, और ये महर्षि दधीची आश्रम आपका सीतापुर में स्थित है। अगला है कि आपका महर्षि दुर्वासा आश्रम, और ये महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि कुटेश्वर कहाँ स्थित है? तो कुटेश्वर आपका बाराबंकी में स्थित है। अगला है सलामत शाह की मज़ार, और ये सलामत शाह की मज़ार भी आपका बाराबंकी में स्थित है। और ये कुटेश्वर मंदिर है। कुटेश्वर क्या है? कुटेश्वर एक मंदिर है जो कि बाराबंकी में स्थित है।
सलामत शाह की मज़ार जो है ये भी बाराबंकी में स्थित है। लाडली जी का मंदिर मथुरा में, और इसी लाडली जी के मंदिर को राधा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है छेमकली देवी मंदिर, और ये छेमकली देवी मंदिर जो है आपका कन्नौज में स्थित है। अटाला मस्जिद, और ये अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, और जिसका निर्माणकर्ता इस्लाम शाह है। इसका निर्माणकर्ता सरकी वंश का शासक हुआ करता था इस्लाम शाह, और इसी इस्लाम शाह के द्वारा जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है आपका झंझरी मस्जिद, और झंझरी मस्जिद भी आपका जौनपुर में स्थित है, और इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो इब्राहिम सरकी। इसका निर्माणकर्ता इब्राहिम सरकी, और ये इसी इब्राहिम सरकी के द्वारा आपका जौनपुर में झंझरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है बड़ा इमाम बाड़ा, और ये बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है, और इसके जो निर्माणकर्ता थे अवध के नवाब हुआ करते थे आसफ़ुद्दौला। आसफ़ुद्दौला, और इसी आसफ़ुद्दौला के द्वारा बड़े इमाम बाड़े का निर्माण कराया गया, और इसी बड़े इमाम बाड़ा में आसपा मस्जिद, रूमी दरवाज़ा और भूल भुलैया स्थित है। और वही रूमी दरवाज़ा से 2 मछलियों की आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अपनाया गया है। छोटा इमाम बाड़ा, और इस छोटे इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, और इस छोटे इमाम बाड़ा का निर्माण जो है वो मोहम्मद अली शाह के द्वारा कराया गया था। मोहम्मद अली शाह। उसके बाद से अगला है मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, और ये मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा आगरा में स्थित है, जिसका निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका निर्माणकर्ता जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर का मकबरा, और ये अकबर का मकबरा जो है आगरा में स्थित है, और आगरा में एक जगह है आपका सिकंदरा। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, और उसी सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा, और ये जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा है ये आगरा में स्थित है, और इसका जो निर्माण करने वाला व्यक्ति है वो नूरजहाँ। वो कौन थी? नूरजहाँ, और इसी नूरजहाँ के द्वारा अपने पिता की स्मृति में एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण कराया गया। अगला है दीवाने आम और दीवाने खास, और ये दीवाने आम और दीवाने खास आगरा में स्थित है, जिसका निर्माणकर्ता आपका मुग़ल शासक शाहजहाँ था। तो थोड़ा सा निर्माणकर्ता जितना भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर भी विशेष तौर पे फोकस करिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाने की संभावना बनती है। अगला है आपका अशफाक़ उल्लाह शाह की मज़ार, और ये अशफाक़ उल्लाह शाह की मज़ार जो है आपका शाहजहाँपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि चाइना मंदिर, और ये चाइना मंदिर जो है श्रावस्ती में स्थित है। अगला है आपका रानी महल, और रानी महल कहाँ स्थित है? तो रानी महल आपका झांसी में स्थित है। अगला है आपका मकरबाई का मंदिर, और ये मकरबाई का मंदिर महोबा में स्थित है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में महोबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अगला है आपका कामतगिरी पर्वत, और ये कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में स्थित है, जिसकी लोग एक तरीके से धार्मिक मान्यता के अनुसार इस कामतगिरी पर्वत का परिक्रमा भी लोग करते हैं। कलिंजर दुर्ग जो है वो बांदा में स्थित है, और इसी कलिंजर दुर्ग पर आपका शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। जब ये तोप में गोला भर रहा था उसी समय गोला फट गया और इसकी मृत्यु हो गई। अगला आपका है रज़ा लाइब्रेरी, और ये रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। और रेणुकेश्वर मंदिर जो है ये रेणुकेश्वर मंदिर आपका सोनभद्र में स्थित है। सीताकुंड घाट, और सीताकुंड घाट जो है आपका सुल्तानपुर में स्थित है। अगला है धानपुर शहीद स्मारक, धानापुर शहीद स्मारक, और ये धानापुर शहीद स्मारक उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाज़ीपुर में, और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु आपका उत्तर प्रदेश में हुई थी, और जिसका मकबरा गाज़ीपुर में स्थित है, और इसे लाट साहब के मकबरे के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका देवकली मंदिर, और ये देवकली मंदिर आपका औरैया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया हॉल, और विक्टोरिया हॉल जो है आपका हरदोई में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जो शेख सलीम चिश्ती थे ये एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हुआ करते थे, और इसी शेख सलीम चिश्ती
के मकबरे पर अकबर जो है ये कई बार पैदल यात्रा आगरा से करके गया था, जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। लाल दरवाज़ा मस्जिद, और ये लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है मोहम्मद शाह के द्वारा कराया गया था। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण करता मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन कनक भवन, अगला है आपका कनक भवन, और ये जो कनक भवन है ये आपका अयोध्या में स्थित है। जेके मंदिर, और ये जेके मंदिर आपका कानपुर में स्थित है, जबकि शुक्ल तालाब आपका कानपुर देहात में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर, और गोरखनाथ मंदिर जो है ये गोरखपुर में है, और इसी गोरखनाथ मंदिर के आपके योगी आदित्यनाथ अपना संबंध रखते हैं, और इस गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्टी के रूप में इस समय वर्तमान में आपके योगी आदित्यनाथ कार्यरत हैं। और इसी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का मेला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो 1 महीने तक चलता है। भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में स्थित है। शाकंभरी मंदिर आपका सहारनपुर में स्थित है। झारखंडेश्वर शिवलिंग, और ये झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में स्थित है, जबकि लोधेश्वर मंदिर आपका बाराबंकी में। भृगु मंदिर जो है बलिया में, और इसी बलिया को भृगु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल घाट आपका फर्रुखाबाद में स्थित है, जबकि औघड़नाथ मंदिर आपका मेरठ में स्थित है। जायसी, और ये जायसी जो है जायसी आपका रायबरेली में स्थित है। अगला है आपका ताजमहल, और ये ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था, और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। वृंदावन मंदिर, और ये वृंदावन मंदिर जो है आपका मथुरा में स्थित है। खानकाह मस्जिद, और ये जो खानकाह है ये आपका मैनपुरी में स्थित है। अगला आपका है वराह मंदिर, और वराह मंदिर आपका कासगंज ज़िले में स्थित है। रूमी दरवाज़ा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि आसफ उद दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया, और उसी बड़े इमामबाड़ा के क्षेत्र में आपका रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थापित है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर, और ये गोला गोकर्णनाथ मंदिर आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। आनंद भवन, और आनंद भवन के बारे में अभी हमने बताया कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जब आपका प्रयागराज में स्थित है, और इसी आनंद भवन के बगल में आपका प्रयागराज में आपका इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थापित है, और ये आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। कड़क शाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी में स्थित है। बावनी इमली मस्जिद, और ये बावनी इमली मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, और इसके निर्माणकर्ता के संबंध में भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में माना जाता है। तो इस यूपी के पर्यटन स्थल में 40-50 के लगभग है, जो सभी कई किताबों से कलेक्शन बना करके एक ही जगह स्थापित किया गया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।